हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, रीट 2021 जोधपुर हाई कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों को भर्ती से बाहर किया। वो भी लेवल 1 की भर्ती है और एनसीटी का सर्कुलर इन्होंने निरस्त कर दिया है। क्या अब फैसला पूरे देश में लागू होगा? क्या इसका प्रभाव यूपी सुपर टेट में भी पड़ेगा? तो सारी अपडेट्स को एक साथ डिस्कस करेंगे। बहुत सारे अभ्यर्थी इस न्यूज़ को हल्के में ले रहे हैं। उनका कहना है कि अरे भाई, ये राजस्थान का मामला है, हमसे क्या मतलब है। तो आगे चल के पूरा वीडियो समझिएगा, सुनिएगा। अवश्य ही आपके सारे कन्फ्यूजन दूर होंगे और साथ ही साथ आखिरकार क्लियर कट क्या कुछ होने वाला है, इसके बारे में भी आपको एकदम सटीक और निष्पक्ष ढंग से राय दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अगर बात किया जाए तो रीट बीएसटीसी वर्सेस बीएड, बीएसटीसी अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत। बीएड अभ्यर्थियों को रीट लेवल 1 में सम्मिलित करने से कोर्ट ने किया इनकार। पूरा मामला पहले समझते हैं। रीट लेवल 1 भर्ती प्रक्रिया से बीएड उम्मीदवारों को बाहर करने की मांग पर जोधपुर हाईकोर्ट ने आज फैसला सुना दिया है। मामले में जोधपुर हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए बीएसटीसी अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों को रीट लेवल 1 में सम्मिलित करने से इनकार कर दिया है। आदेश के बाद 4 लाख बीएसटीसी और 9 लाख बीएड अभ्यर्थी प्रभावित होंगे। भारत सरकार की ओर से एएसजी आरडी रस्तोगी, तो वहीं राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता एमएस सिंघवी ने पक्ष रखा। बीएसटीसी अभ्यर्थियों की ओर से एडवोकेट शाह व अन्य अधिवक्ताओं ने पक्ष रखा। बता दें कि सुनवाई पूरी होने के बाद खंडपीठ ने बुधवार को फैसला सुरक्षित रखा था। इससे पहले 3 दिन सभी पक्षों ने इस मामले में अपना पक्ष रखा। सोमवार और मंगलवार को कई घंटों तक सुनवाई चली। बीएसटीसी उम्मीदवारों, राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के वकील की ओर से पक्ष रखा गया। राजस्थान रीट लेवल 1 से बीएड अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया से बाहर करने की मांग को लेकर बीएसटीसी उम्मीदवार आंदोलन कर रहे हैं। बीएसटीसी अभ्यर्थियों ने सरकार से कहा है कि अगर उनका पक्ष मजबूती के साथ अदालत में नहीं रखा गया तो वह इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। तो हाई कोर्ट ने दिए थे बीएड अभ्यर्थियों को शामिल करने के आदेश। एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक रीट लेवल 1 के लिए बीएसटीसी उम्मीदवारों को ही पात्र माना गया था, लेकिन बीएड डिग्री के उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट से मांग की, जिसके बाद हाईकोर्ट ने बीएड वालों को भी रीट लेवल 1 में सम्मिलित करने के लिए आदेश दिया। वहीं दूसरी ओर कोर्ट ने इस फैसले के बाद हाईकोर्ट ने एनसीटी के नोटिफिकेशन को चुनौती दी। इसके बाद से बीएसटीसी उम्मीदवार हाईकोर्ट से मांग कर रहे थे कि बीएड उम्मीदवारों को लेवल 1 से बाहर किया जाए। ऐसे में आज बीएसटीसी अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। तो दोस्तों, कंक्लूजन में आपने देखा कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट था राजस्थान का, उसने लेवल 1 से बीएसटीसी को ही वैलिड किया था, बीएड को बाहर किया था। लेकिन कोर्ट में जब अभ्यर्थी गए तो वहां पर बीएड बीटीसी सब, वहां पर बीएसटीसी एज ए बीटीसी, बीएसटीसी जो है वो यूपी का डीएलएड के इक्वल मान के चलिए। तो ये सब लोगों में जब बहस हुई तो इसमें क्या था, एग्जाम होने के पहले ही उन्होंने सब्जेक्ट टू द फाइनल आर्डर इसको पार्टिसिपेट करवा दिया था बीएड को, और फाइनल डिसीजन अब दे दिया है। तो दोस्तों, सबसे अहम और खास बात यह रही कि जोधपुर हाईकोर्ट ने एनसीटी के सर्कुलर को निरस्त कर दिया है। उन्होंने एनसीटी के उस सर्कुलर को गलत माना है जिसमें 6 महीने के ब्रिज कोर्स के आधार पर जो बीएड कैंडिडेट हैं उनको 1 to 5 के लिए वैलिडेट किया गया था। तो क्या अब जब एनसीटी का जो वो सर्कुलर है हाईकोर्ट ने रद्द किया, जो पूरे देश के लिए एक मतलब रूल मेकिंग अथॉरिटी है, उसी के सर्कुलर को रद्द कर दिया गया, तो क्या ये पूरे देश में लागू होगा? एट प्रेजेंट देखा जाए, कोर्ट ने इसको रद्द किया है तो अवश्य ही यह लागू हो जाएगा पूरे देश में। लेकिन ये इतना आसान नहीं है पूरे देश में लागू कर पाना, क्योंकि अभी भी एपेक्स कोर्ट है और वो है सुप्रीम कोर्ट। ये मामला बहुत ही जल्द सुप्रीम कोर्ट जाने वाला है और सुप्रीम कोर्ट को ही यहाँ पर डिसीजन देना होगा कि फाइनली कौन सही है। इसमें एनसीटी की गाइडलाइंस सही है। एनसीटी जो कि रूल मेकिंग अथॉरिटी है, टीचर बनने की योग्यताएं, पात्रताएं एनसीटी ही निर्धारित करती थी। अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की जो बेसिक टीचर सर्विस रूल 1981 है, अध्यापक सेवा नियमावली,
उसमें बीएड कैंडिडेट को पहले से ही संशोधनों के द्वारा अंदर कर लिया गया है। मतलब बीएड कैंडिडेट नियमावली में भी हैं उत्तर प्रदेश की, और एनसीटी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग तो वो हैं ही। तो देखिए, सबसे अहम और असल बात होती है कि एनसीटी की जो भी गाइडलाइंस होती हैं वो राज्य पर बाइंडिंग होती हैं। ठीक है, राज्य के लिए बाध्यकारी है एनसीटी की गाइडलाइंस को मानना। अदरवाइज एनसीटी की गाइडलाइंस को अगर ना उतना तवज्जो दी जाती तो जो शिक्षा मित्र हैं 1,37,000 वो कहीं ना कहीं वैलिड हो जाते, क्योंकि एनसीटी की गाइडलाइन में ही 1 to 5 के लिए यूपी टेट यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को पास करना अनिवार्य था। और इसी को आधार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था, जो कि सपा सरकार ने कर दिया था शिक्षा मित्रों का समायोजन, उनको निरस्त किया था, क्योंकि जो बेसिक कंडीशंस हैं उनको ही फुलफिल नहीं कर रहे थे। यही तरीके का ये भी मामला है कि एनसीटी ने अपने रूल रेगुलेशन एक्ट्स में निर्धारित कर रखा है कि बीएड को हम लेंगे और उनको 2 साल के अंदर, अपनी सर्विस के 2 साल के अंदर 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा। तो कहीं ना कहीं जोधपुर हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो चैलेंजिंग होगा सुप्रीम कोर्ट में, और इस पर आदेश कुछ भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पर जब तक प्रभावी पैरवी नहीं होगी तो आदेश आपको कुछ और देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात यही होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के यूपी सुपर टेट में फिलहाल के लिए ऐसा कोई डिसीजन राज्य सरकार तो नहीं करेगी, लेकिन ये मामला फिर से कोर्ट में पहुंचेगा और कहीं ना कहीं जो एक राज्य के ऑर्डर होते हैं वो दूसरे राज्य के लिए भी एक नज़ीर बनते हैं। उनको कम से कम बहस के दौरान रखा जाता है और उनके पैरामीटर्स पर में भी उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ऑर्डर आ जाए। तो इसके लिए अगर बीएड कैंडिडेट्स अपने आप को मजबूत स्थिति में लाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो असल में जो बीएड अभ्यर्थी थे उतनी प्रभावी पैरवी नहीं कर पाए, अन्यथा ये गाइडलाइंस क्वैश ना होने पाती। एनसीटी का जो सर्कुलर क्वैश हो गया ये सबसे कमज़ोर पहलू हो जाएगा बीएड कैंडिडेट्स के लिए, और यही आपके लिए मुश्किलें बढ़ा रहा है और पूरे देश के लिए मुश्किलें बढ़ाएगा। तो ऐसे में बीएड कैंडिडेट्स को चाहिए कि प्रभावी पैरवी करें सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट से ये केस जो है जीता जा सकता है अगर बीएड कैंडिडेट्स ने प्रभावी पैरवी कर ली। रीट की मैं बात कर रहा हूँ, रीट में ही ये मामला पलट सकता है। अभी सुप्रीम कोर्ट में अभी भी रास्ते खुले हुए हैं। तो फिलहाल के लिए आपने कंक्लूजन समझ लिया होगा, लेकिन बीएड के लिए आज के ऑर्डर के बाद से यहाँ पर एक खतरे की घंटी अवश्य है। तो बीटीसी के जो स्टूडेंट्स हैं, प्रथम वरीयता का केस लड़ रहे हैं, उनको भी यहाँ पे मजबूती से अपने पक्ष को रखना चाहिए। और फाइनली देखिए, हम यहाँ छात्र के किसी भी बायस्ड बात नहीं करेंगे, ना बीएड ना बीटीसी, हमारे लिए सभी इक्वल हैं एक ओपन प्लेटफॉर्म में। तो ऐसे में दोनों अभ्यर्थियों को यहाँ पर पक्ष रखना चाहिए। बीएड बीटीसी पूरे समूचे देश के अभ्यर्थियों को कम से कम जो है इसमें अच्छे अच्छे एडवोकेट्स के माध्यम से इस मामले को सॉर्ट आउट करना चाहिए। क्योंकि देखिए, इसमें पिस्ता अभ्यर्थी है, राज्य सरकारें केंद्र सरकारें नियम कुछ और बना देती हैं और अभ्यर्थियों को फिर कोर्ट कचहरी ये तामा झामा करें, और फिर जाके अगर कोई चीज़ नहीं होती है, बहुत सारे स्टूडेंट कर रहे हैं सुसाइड कर लें क्या सर बीएड वाले, तो ऐसा नहीं है दोस्त, ऐसा नहीं होता। ये कोई आखिरी डिसीजन नहीं है, राजस्थान का मामला है। यूपी वाले इतना आहत हो रहे हैं, यूपी में तो नियमावली में भी है, और साथ ही साथ यहाँ पर योगी सरकार ने इसको बाकायदा पूरे रेगुलेशंस को ध्यान में रखते हुए संशोधन भी कर दिए हैं नियमावली में। तो योगी जी जब तक हैं, मतलब ये तो नहीं है कि मतलब योगी जी ने पूरी तरीके से इसको किया था, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में भी ऐसा कुछ मतलब नेगेटिव थिंक बीएड के लिए नहीं देखने के लिए मिली थी। तो ये अवश्य ही सुप्रीम कोर्ट में मैटर जाना तो है ही, अब वहाँ से कुछ भी डिसीजन आ सकता है। लेकिन एक बात तो ये है कि इस आदेश ने सभी को चौकन्ने कर दिया है, और जो नहीं समझ पा रहे थे उनको भी समझने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर खतरे की घंटी अब बीएड के लिए बज चुकी है। कहीं ना कहीं डीएलएड के अभ्यर्थियों का यहाँ से पक्ष मजबूत हुआ है, चाहे वो भले ही हाईकोर्ट का डिसीजन हो। देखिए, सिंगल बेंच से कोई एक केस जीत जाता है तो वो उसके लिए काफ़ी मजबूती देता है। आप देखिए, सिंगल बेंच से जीते, डबल बेंच से
हारे, फिर सुप्रीम कोर्ट से जीत गए, कोई सिंगल में जीत गया, डबल में जीत गया, सुप्रीम कोर्ट से हार जाता है, कोई सिंगल डबल बेंच से हारा, सुप्रीम कोर्ट में जीता। तो सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट और उसी को सब कुछ डिसाइड करना है। तो सुप्रीम कोर्ट में ये काफ़ी मामला जो है गंभीर रहने वाला है। अब देखते हैं क्या कुछ होता है। तो फिलहाल के लिए सभी के बीएड कैंडिडेट जो हैं उनकी चिंता की जो लकीरें हैं वो साफ हैं, लेकिन यहाँ पर मजबूत पैरवी करें तो अभी भी कुछ भी यहाँ पर नहीं बिगड़ा हुआ है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।